अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बुध की रात और अप्रैल की 30 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और यकम मई है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी तो जारी है, ताहम यूं महसूस होता है कि शायद यह खित्ता जंग से के खतरे से शायद आहिस्ता आहिस्ता दूर मुमकिन तौर पर हो रहा है। इस पर थोड़ी बात करेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। और मैं अपना तजिया भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बाकायदा अपनी सिफारतकारी शुरू कर दी और पाकिस्तानी और भारतीय क़यादत से रब्ता किया है। थोड़ा देकर आज अमेरिका का भी करेंगे, जहां सदर ट्रंप के दौरे सदारत के पहले 100 दिनों के बाद अमरीकी मईशत के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि इसमें सुकड़ाव आ रहा है, छोटी हो रही है, कम हो रही है। और ये देखते हैं कि इसके ओवरऑल असर क्या होगा अमरीकी सियासत पर। लेकिन आज के मौजूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया। क्योंकि जब अब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हम ये इल्मी बहस जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जितना ज़्यादा फैलाया जा सके, और वो आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी दरख्वास्त है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारत के वजीर खारजा जयशंकर से उनकी टेलीफोनिक बातचीत है। स्टेट डिपार्टमेंट ने आज दो मुख्तलिफ बयान जारी किए हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ मार्को रूबियो की जो उनके जो क़यादतों के साथ उनकी बातचीत है उसके हवाले से, भारत के हवाले से जो बयान जारी किया गया है 61 अल्फाज पर मुश्तमिल बहुत ही छोटा बयान है, जिसमें कि बुनियादी तौर पर उन्होंने भारत के साथ इजहार हमदर्दी किया है पहलगाम टेररिस्ट अटैक के हवाले से। और साथ फिर ये मशवरा भी दिया भारत को कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जो कशीदगी है इसको कम किया जाए। ये उन्होंने एक मुतालबा किया बुनियादी तौर पर। और पाकिस्तान के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा ही एक बयान जारी किया, बिल्कुल छोटा सा है वो भी, वो 78 अल्फाज पर मुश्तमिल है। और उसमें भी वही बात दोहराई गई है जो कि भारतीय वजीर खारजा के साथ मार्को रूबियो की जो बातचीत है या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसमें उसका बयान किया गया है। और वो और इसके साथ फिर एक लफ्ज या एक सेंटेंस और ज्यादा है कि जिसमें मार्को रूबियो ने पाकिस्तान से कहा है कि आपको इस टेरर अटैक को कंडेम करना चाहिए। पाकिस्तान तो इसको कंडेम कर चुका है, लेकिन बहरहाल मार्को रूबियो की जानिब से ये कहा गया, और साथ फिर ये भी कहा गया कि इस सिलसिले में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें आप भारत के साथ ताउन करें। पाकिस्तान तो पहले से बैन अवी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर रहा है, और पाकिस्तान एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुका है कि इसकी बैन अवी तहकीकात कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो अमरीकी सिफारतकारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है। और साथ फिर आज ही यानी बुध के दिन ही अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर नहीं है, तो उनके जो चार्ज डी अफेयर्स अफेयर्स हैं नटैली बेकर, वो जो है एक्टिंग एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने आज वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात की। और इसी सिलसिले में बात हुई कि पाक भारत ताल्लुकात और पाक भारत कशीदगी को किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से जंग के इम्कानात को कम से कम तर किया जाए। तो ये भी मेरा ख्याल है एक बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही खबरें ये भी हैं न्यू दिल्ली से कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भी अपने मुशावरीन के साथ बातचीत की है, मुलाकातें की हैं, मशवरे जारी हैं। इससे पहले वो अब भारत की जो फौजी क़यादत है उसको इस बात की इजाज़त दे चुके हैं कि भारतीय फौज, बहरिया और फजाइया जब चाहे, जहां चाहे, जिस वक्त चाहे और जितना बड़ा हमला करना चाहे पाकिस्तान पर कर सकती है, ये इजाज़त वो दे चुके हैं। लेकिन अभी भी मुशावरत जारी है। उनकी जो कौमी सलामती से मुतालिक जितने भी ऑर्गन्स हैं भारतीय हुकूमत के, भारतीय रियासत के और भारतीय सियासत के, वो सारे मुख्तलिफ लेवल्स पर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर रहे हैं, और जो उनके मशवरे हैं वो जारी है। लेकिन जो ऑपरेशनल गो अहेड है वो दिया जा चुका है। तो इसीलिए कशीदगी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए खौफ भी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हमको अमरीकी सिफारतकारी भी काफ़ी ज़्यादा
नजर आ रही है। न सिर्फ अमरीकी सिफारतकारी, बल्कि गल्फ के ममालिक भी काफी मुतहर्रिक हो गए। गल्फ के कम से कम 3 ममालिक, जिनमें कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत शामिल हैं, उन्होंने भी भारत से और पाकिस्तान दोनों से मुतालबा किया है कि वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, यानी तहम्मुल का मुजाहरा करें, जंग की जानिब ना बढ़ें, बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो फायरिंग का तबादला है वो जारी है। गुज़श्ता 7 दिनों से मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल के कम से कम 3 ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहां पर मुसलसल फायरिंग हो रही है, जिनमें के ये इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुपवाड़ा, यूरी और अखनूर सेक्टर्स, ये 3 सेक्टर्स, इंडियन मीडिया कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। और यही हाल जो है वो भारत में भी है। भारत जो है वहाँ पर भी उन्होंने एक काम ये शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर उन्होंने बैन लगाया हुआ था। और वो बैन अभी जो है पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज हैं उन पर भी उन्होंने बैन लगाने का ऐलान किया है, जिनमें कि हानिया आमिर जो टीवी एक्ट्रेस हैं, अली जफर जो सिंगर हैं, और माहिरा खान जो एक्ट्रेस हैं, इनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनको भारत ने ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तानियों के, यानी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, उनके 15 यूट्यूबर्स के चैनल जो हैं वो भारत ने उनको उन पर बैन लगा दिया था, भारत के अंदर उनकी नशरियात पर। साथ जो है एक और बड़ा फैसला जो गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान आया है, वो भारत ने पाकिस्तानी जो फ़ज़ाई कंपनियां हैं उनके लिए अपनी एयर स्पेस या फ़ज़ाई जो है वो राहदारियां जो हैं वो बंद कर दी हैं पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद अब पाकिस्तानी जो जहाज़ हैं ये उनके लिए लॉन्ग रूट्स जो है उनको इख्तियार करना होंगे, स्पेशली वो फ्लाइट्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया और ओशनिया की जानिब जाती हैं। और खैर पाकिस्तान की जो अपनी एयरलाइंस हैं उनकी फ़्लाइट्स वैसे भी महदूद हैं। तो पाकिस्तान पर इसका उतना असर नहीं होगा जितना कि भारत पर होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने भारतीय और फ्लाइट्स पर बैन लगाया था तो भारत को उसके नतीजे में 2.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान को यकीनन इससे कम नुकसान होगा, लेकिन ज़ाहिर है नुकसान तो है। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके दरमियान भी हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, जो कि बड़ी खबर है। और मेरा ख्याल है इसका भी ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर एक पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि दोनों मिलिट्रीज के दरमियान बाकायदा राब्ते तो कभी भी नहीं टूटे, क्योंकि मेरा ख्याल है हर ट्यूसडे को डीजीएमओस के दरमियान बात होती है। तो जो पिछले 24 घंटों या 48 घंटों के दौरान जो बातचीत हुई है और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो वो यही है कि दोनों जानिब से जाहिर है कि गिले शिकवे भी होंगे, वार्निंग्स भी एक दूसरे को दी गई होंगी। लेकिन इसके बाद भारत अगर हमला करेगा तो रेड लाइंस दोनों ने एक दूसरे को बता दी होंगी, तो दोनों को मालूम है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत अगर अपना जंग का शौक पूरा करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत को इसमें कुछ ज्यादा फायदा होगा, जिसको नुकसान ही होगा। साथ फिर खबरें ये भी हैं कि चीन मुसलसल पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को स्टील हेड बंकर्स दिए हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में लगाए जा रहे हैं। जो हमारी फॉरवर्ड लोकेशन है वहां पर शायद लगाए जा रहे हैं। और साथ उन्होंने कुछ ड्रोन्स वगैरह भी और दिए हैं। और साथ फिर उन्होंने इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर्स जो हैं उनको भी पाकिस्तान को उन्होंने दिए हैं ताकि वो इंस्टॉल करें इस इलाके में। और फिर साथ ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके ही में और अलॉन्ग द इंडियन बॉर्डर पाकिस्तान जो है वो अंडरग्राउंड फाइबर केबल भी बिछा रहा है, और इसमें चाइना पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहा है। तो ये तो बड़ी बड़ी जो खबरें हैं जो कि आज भारत और पाकिस्तान से आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान से एक और जो बहुत बड़ी खबर है वो आज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं इसहाक डार, और साथ उनके आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये और साथ उनके वजारत खारजा के तर्जुमान भी बैठे हुए थे। इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कोई 8 दिनों बाद, यानी हमले के 8वें दिन जो है तकरीबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारे सवालात के जवाबात भी सामने आए। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो पाकिस्तान का एम्फेसिस था वो सिंपल एक बयान था कि पाकिस्तान जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा शदीद जवाब देगा। तो एक तो ये पैगाम था। दूसरा पैगाम ये था कि पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी
को जिसको इंडिया ने जो है मुअत्तल कर दिया है, अगर उसके तहत भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, यानी ये ऐलान जंग होगा, और पाकिस्तान इसमें अपना जो पानी है और अपने मफादात जो है उसका भरपूर दिफा करेगा। साथ जो है कई सवालात हुए वहां पर, और सवालात बड़े इंटरेस्टिंग थे। कुछ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सात सवाल फिर अताउल्ला तारड़, जो कि मौजूदा हुकूमत में वजारत इत्तलात का कलमदान संभाले बैठे हैं, उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या उनका उस बयान का भी के हवाले से भी सवाल किया गया, जो उन्होंने तकरीबन रात को 2 बजे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और उसके बाद तकरीबन टाइम तो उतना हो गया है जितना कि तारड़ साहब ने फरमाया था। हमला तो नहीं हुआ, शुक्र है, खुदा करे कि हमला ना हो, क्योंकि जंग जो है वो दोनों मुल्कों के लिए बहुत खतरनाक होगी। लेकिन सवाल यही बनता है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो जवाब वहाँ पर यह मिला कि हमारे पास कंफर्म इत्तलात थी, मुसद्दका इत्तलात थी कि ऐसा इम्कान है। लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इस बयान की आधी रात को देने की ज़रूरत थी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान पर भारत के हमले का ख़तरा कम हो गया, बल्कि आज खैबर पख्तूनख्वा से खबर आ रही है कि वहाँ पर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोई 50 जो एयर अटैक फायरेंस के जो इक्विपमेंट है वो लेने का ऐलान किया है। तो वो जो है पूरे सूबे के मुख्तलिफ बड़े और छोटे शहरों में इनको नस्ब करेंगे। तो तैयारी पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल है, जो बहुत अच्छी बात है। और साथ फिर उनसे ये भी पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, क्योंकि जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से वो बहुत कम नजर आए हैं। वो मुतहर्रिक नहीं है जितने कि भारतीय वजीर आजम नजर आए हैं। और शहबाज शरीफ साहब का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 22 तारीख को ये हमला हुआ था। शहबाज शरीफ का बयान पहले 26 तारीख को सामने आया था। वो तकरीबन 4 दिन तक खामोश रहे थे, और इसके बाद भी अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा सामने नहीं आया। और इसी दौरान ये याद रखिए कि यह खबर सामने आई, और वो इंडियन मीडिया का फैला भरा हुआ था इस खबर से, कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आप भारत के बारे में ज्यादा बयान ना दें। और अब आप देखिए कि इसहाक डार जो हैं वो भी कुछ ज्यादा बयान नहीं दिए उन्होंने। वो भी काफी हद तक खामोश ही रहे हैं। इसहाक डार का आज भी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मेरी राय में वो बड़ा ही क्या, कई जगहों पे मुझे कुछ कंफ्यूज नजर आए, कई जगहों पे वो एग्रेसिव नजर आए, कई जगहों पे वो बड़े सबड्यूड नजर आए। और लगता यह है कि वो यानी पाकिस्तान, कम अज कम उनके अंदर वो पाकिस्तान के वजीर खारजा वाला एतमाद मुझे कम नजर आया। कुछ जगहों पर था, लेकिन जनरली वो काफी ज्यादा सबड्यूड नजर आए। और वही आज उनका नजर आ रहा था कि जी हम जंग शुरू नहीं करेंगे। बातें उनकी बाकी तो ठीक थी, पाकिस्तान की पॉलिसी है। ये इसहाक डार साहब की पॉलिसी तो यकीनन नहीं है, क्योंकि अगर उनकी कोई पॉलिसी होती तो कम से कम वो दुनिया भर से लीडरान के साथ राब्ते तो करते। और कितने लोगों के साथ उन्होंने अब तक राब्ता किए। अगर फॉरेन ऑफिस हमारे साथ शेयर करे तो हमारी भी कुछ तालीम हो जाएगी, हमारे इल्म में भी कुछ इजाफा होगा। क्योंकि जिन लोगों ने उनको कॉल किए तो उसको उन्होंने जवाब जरूर दिए, लेकिन खुद वो कुछ ज्यादा प्रोएक्टिव नजर नहीं आए। और अब थोड़ा तजिया देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि ये, यानी मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि मुझे इस बात का इम्कान कम नजर आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग होगी। हाँ, स्कर्मिशेस हो सकती हैं, यानी भारत छोटा मोटा हमला कर सकता है। लेकिन ये हमले का जो तयन है, यानी अगर वो बहुत बड़ा हमला होगा तो यकीनन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल मुझे इसका इम्कान कम नज़र आता है। मैंने इसमें मिसाल भी दी थी कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पहली मर्तबा अपनी जो बेस है उससे निकलकर इंडियन ओशन में गया था, पाकिस्तान के पानियों की जानिब बढ़ा था, लेकिन उसके बाद उसको वापस बुला लिया गया था। और साथ में एक और बड़ी खबर ये थी कि भारतीय मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा था कि भारत पाकिस्तान पर उस वक्त तक हमला नहीं कर सकता जब तक कि उनको अमेरिका इजाजत ना दे। और अमेरिका ने अभी तक इजाजत नहीं दी, बल्कि आज जो ये खबरें आई हैं मार्को रूबियो की टेलीफोनिक कॉल्स की, इससे पहले सदर ट्रंप के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ताल्लुकात भारतीय और पाकिस्तानी क़यादतों के साथ बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि अमेरिका भारत की जानिब से किसी भी किस्म के हमले के हक में नहीं है। क्या इसका ये मतलब है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के इम्कानात कम हो गए? मेरा नहीं ख्याल कि कम नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा ये भी ख्याल है कि बढ़े भी नहीं हैं। और शायद इसके बाद ये मजीद कम हों, लेकिन आने वाले दिनों में पता लगेगा।
अगर भारत ने इसके बावजूद स्ट्राइक की तो मुझे लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारत के लिए ज़्यादा बुरे होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो शर्मनाक खबर है वो ये है कि 8 दिन गुजर गए, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज का इतना बड़ा अपरेटस है, एक शख्स को वो अभी तक पैदा नहीं कर सका जो हमलावर थे, एक को भी गिरफ्तार नहीं कर सका। तो ये इसके बावजूद अगर वो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करेंगे तो दुनिया को ये किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? नहीं कर सकेंगे। और प्लस छोटे मोटे हमले से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होने वाला। इवन अगर थोड़ा महदूद जंग भी हो उसका भी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ असर होगा। रीजनल कैलकुलस में पाकिस्तान के हक में मामलात बेहतर होंगे, क्योंकि भारत कुछ साबित नहीं कर सका और दुनिया में ये अपने आप को ज्यादा बदनाम भी करेगा। तो यकीनन भारत के लिए रिस्क बहुत ज्यादा हैं और इसीलिए शायद वो अपना टाइम भी ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमला नहीं करेंगे, हो सकता है हमला करें, लेकिन अगर उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया तो भारत नेट लूजर होगा। पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन नेट लूजर भारत ही होगा। और फिर सबसे आखिर में खबर बात थोड़ी अमेरिका की। यहाँ पर सदर ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के पहले 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और उनके पहले 100 दिन के अख्ताम पर एक बड़ी खबर आज अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के नतीजे में सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिका की जो इकॉनमी है, मईशत जो है, उसने उसमें पहले 3 माह के दौरान यानी फर्स्ट क्वार्टर 2025 का जो है, जनवरी से मार्च तक, उसके दौरान अमेरिकी मईशत में सुखड़ाव आया है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, कम हुई है, हुजम कम हुआ है उसका, कितना? 0.3%। अमेरिकी जो मईशत है इसके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वैसे भी बुरी खबर है, क्योंकि कारोबार कम होगा तो नौकरियां कम होंगी और दौलत कम पैदा होगी और गुर्बत बढ़ेगी और लोगों के चैलेंजेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। और जो इसमें एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो कहते हैं कि सर्ज इन इम्पोर्ट्स। यानी जब सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि मैं टैरिफ्स लगा रहा हूँ, तो अमेरिका में जितनी भी कंपनी है, चाहे वो वॉलमार्ट है या कोई भी कंपनी है, इन सब ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा फ्रंट लोडिंग की। फ्रंट लोडिंग का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा माल खरीदते हैं, तो वो डेडलाइन के आने से पहले इन मुख्तलिफ कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स की, तो अमेरिका का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जिसके नतीजे में इकॉनमी जो है वो सुकड़ने लगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हुई, इंपोर्ट्स ज़्यादा हुई। और साथ ही सदर ट्रंप ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया। वो कहते हैं कि ये जो डाउन टर्न आया है इसकी वजह मेरी पॉलिसीज नहीं बल्कि साबिक सदर जो बाइडेन की पॉलिसीज हैं। लेकिन इस खबर के आने के बाद वॉल स्ट्रीट पर उसका नेगेटिव असर पड़ा। जो नेस्डैक है वो 2% नीचे गिरा और साथ जो है फिर उसके बाद थोड़ा रिकवर भी हो गया, लेकिन 2% इनिशियली गिरा। इसी तरह जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं वो भी गिरी। तो यकीनन इसके ऊपर अब रिपब्लिकन्स की जो सियासी चैलेंजेस है उनमें इजाफा हो सकता है। डेमोक्रेट्स पहले ही इससे फायदा उठा रहे हैं और सदर ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद शुरू हो गई है। उनकी जो टैरिफ्स की पॉलिसीज हैं उन पर पहले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और इस रिपोर्ट के आने के बाद यकीनन ये तनकीद बढ़ेगी। लेकिन सदर ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो उनकी टैरिफ्स के हवाले से डील है उनको स्पीड अप करें, जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। खबरें यही हैं कि भारत, साउथ कोरिया, जापान, मेरा ख्याल है इन ममालिक के साथ अमेरिका की टैरिफ्स के हवाले से जो मुआहदे हैं वो बहुत करीब हैं, तकरीबन वो मुकम्मल होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और खबरें भी आएंगी जिससे मैं आपको आगाह रखूंगा और अपनी राय भी आपके सामने पेश करता रहूंगा। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।